प्रिय साथियों, विष्णु पुराण में इसका जिक्र आता है, लेकिन परम ज्ञानमयी और परम ज्ञान तत्व से युक्त होने की वजह से ज़्यादातर साधक, ज़्यादातर उपदेशक इन विषयों को छोड़ देते हैं। उनकी समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये सब घटनाएं कैसे घटित हुई, क्यों हुई। लेकिन अत्यंत दुर्लभ ये घटना है जड़ भरत की, और जिसके कारण उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई, तो ये मृत्यु का अंतिम जो क्षण होता है उसी को ये घटना दृष्टांत दे रही है। हम उस घटना को दृष्टांत के माध्यम से, आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि मृत्यु का अंतिम क्षण क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है। तो ये घटना विष्णु पुराण में है। जड़ भरत जी जंगल में अपने सपरिवार कुटिया में निवास करते थे, और निवास के दौरान जब वो स्नान करने गए तो स्नान के समय एक बार नदी से एक हिरण का छोटा सा बच्चा उनकी गोद में आ गया, उनके पास आ गया। वो बहुत ही छोटा सा बच्चा था हिरण का। और जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे, ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, और उन्होंने उस हिरण के बच्चे को पकड़ लिया। बहुत ही मासूम था, छोटा सा था, कोमल सा था, अकेला था। वो उनकी गोद में आकर बहते बहते आ गया। वो स्नान कर रहे थे, तब उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। दया ममता आ गई उन पर, उस बच्चे पर, हिरण के, और उस बच्चे को आश्रम में ले आए। आश्रम में लेकर के वो आए और उसका बड़ी ही प्रेम से लालन पालन करने लगे। और जो उनकी योग निद्रा थी, जो साधना थी, जो एकाग्र चित्र था ब्रह्म में, जो उनका ब्रह्म में जो लीन रहा करते थे, वहाँ से उनका ध्यान हटने लगा और उस हिरण पर उसका ध्यान लगने लगा। और हर समय वो हिरण की ही चिंता किया करते थे कि आखिर हमारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा हिरण का पता नहीं कहाँ चला गया है। आश्रम से थोड़ा भी इधर उधर हो जाता था तो वो विचलित होने लगते थे कि हमारा ये बच्चा छोटा सा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया, कहीं किसी पशु ने, हिंसक पशु ने उसे अपना शिकार तो नहीं बना लिया। तो इस तरह से वो उस हिरण के पीछे बेचैन रहने लगे। और उनकी जो समाधि थी, जो ब्रह्म समाधि थी, वो ब्रह्म समाधि उनकी भंग होने लगी। और वह इस तरह से इतने ज़्यादा बेचैन हो गए कि एक दिन वह हिरण की मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के कारण जड़ भरत जी बहुत ही विचलित हुए,
बहुत ही व्याकुल हुए। और जब जड़ भरत जी का समय आया तो जड़ भरत जी के ध्यान में वही हिरण आ रहा था बार बार कि पता नहीं उस हिरण को क्या हुआ। उनकी ब्रह्म समाधि जो थी वो भंग हो गई। ब्रह्म में वो लीन हमेशा रहते थे, एकाग्र चित्त रहते थे, ध्यान में रहते थे। उनको माया से मोह से कोई लेना देना नहीं था, वो ब्रह्म में लीन रहते थे। लेकिन उस हिरण के बच्चे ने, उस माया रूपी उस हिरण के बच्चे ने उनकी ब्रह्म समाधि को भंग कर दिया और वो एकाग्र चित्त होने से हट गए और उस हिरण में उनका आसक्त भाव हो गया, चिंता करने लगे। और जब अंतिम समय आया तो उस समय भी उस हिरण की ही वो चिंता कर रहे थे, उस हिरण का ही ध्यान कर रहे थे। उनकी ब्रह्म समाधि टूट गई, भंग हो गई ब्रह्म समाधि। और वो ईश्वर को याद करने की बजाय, एकात्म बोध को याद करने की बजाय वो उस माया रूपी, उस प्राकृतिक रूपी उस हिरण का ध्यान करने लगे। और उस हिरण का ध्यान करते करते उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप ये हुआ कि वो उनका जब जन्म हुआ अगला, तो वो हिरण के रूप में जन्म लिए। उनकी जो पत्नी थी, जो पतिव्रता नारी थी, वो पतिव्रता अत्यंत पवित्र नारी थी उनकी पत्नी। और वो अपने पति के पीछे पीछे दूसरे जन्म में भी लगी रहती थी, जो हिरण के रूप में जन्म लिया। उसको वो हमेशा याद कराती रहती थी कि आप हिरण नहीं हैं, आप हमारे पति आराध्य हैं, हमारे परम प्रिय पति हैं और आप जड़ भरत हैं। आपने ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से आप हिरण के रूप में जन्मे हैं। इस तरह बार बार उनको याद कराती थी। तो उस तरह से याद करते करते उनकी वो फिर से ब्रह्म समाधि लगने लगी। और जब हिरण का शरीर उन्होंने त्यागा तो फिर से वो ब्रह्म समाधि में लीन हो गए हिरण का शरीर छोड़ते समय। और इस तरह वो फिर जड़ भरत के रूप में फिर से उन्होंने जन्म लिया। जड़ भरत के रूप में जब जन्म लिया तो बहुत मोटे थे और बहुत ही दीनहीन थे। एक गांव का जैसे कोई देहाती व्यक्ति होता है, जड़ व्यक्ति होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, बुद्धिहीन होता है, उसे कोई बुद्धि नहीं होती। जहाँ धक्का मार दो वहाँ चल देता है, जहाँ धक्का रोक दो सो वहाँ रुक जाता है। कोई खिला देता था तो खा लेता था, बहुत मोटी बुद्धि का था। इस तरह का रूप जड़ भरत ने धारण किया। तो एक समय एक ऐसा घटना घटित हुई कि एक राजा थे, राजा अपनी पालकी में लेकर जा रहे थे। उनके साथ 3 पालक थे, एक पालक कम पड़ रहा था तो उस जड़ भरत को उन्होंने अपने साथ ले लिया। चूँकि जड़ भरत बहुत मोटा था और देखने में बुद्धिहीन था, लेकिन वह वास्तव में परम ज्ञानी था। उसने मर्म को जान लिया था, समझ लिया था कि हमने हिरण का मृत्यु के समय ध्यान करने की वजह से हमारी क्या दुर्गति हुई। इसलिए उसने पूरी तरह अंतर्मुखी हो गया, अपने आप को पूरी तरह गुप्त रख लिया, छुपा लिया और वह एक धूर्त, मूर्ख और एक जड़ व्यक्ति के रूप में जीवन जीने लगा। तो जब पालकी लेकर राजा की चारों जड़ भरत के साथ चल रहे थे तो राजा ने कहा कि जल्दी जल्दी चलो, शीघ्र शीघ्र चलो। तब तीनों जो उनके सेवक थे वो तो शीघ्र शीघ्र चल रहे थे, लेकिन ये जड़ भरत जो था ये धीरे धीरे ही चल रहा था, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था ठीक से। तब राजा ने उन अपने सेवकों को फटकार लगाई कि तुम लोग तेज क्यों नहीं चल रहे हो। तब उन सेवकों ने बताया राजा को कि प्रभु, ये जो मोटा व्यक्ति है यही धीरे धीरे चल रहा है, ये गतिमान नहीं है, एकदम जड़ की तरह है। तब उन्होंने पालकी से नीचे उतरे और पूछा कि तुम शीघ्रगामी पालकी को क्यों कि नहीं खींच रहे हो।
तब राजा से जड़ भरत ने कहा कि कौन सी पालकी, कैसी पालकी, कौन पालकी को उठा रहे, कौन राजा, कौन मैं? तो राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा अभी तो तू खींच रहा था पालकी को। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि मैं पालकी को ढो रहा था या पालकी मुझे ढो रही थी? फिर वो मंदबुद्धि को पूछा कि कैसी धृष्टता करता है, तू कौन है? तो उसने कहा, जड़ भरत ने, कि मैं कौन हूँ? मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं परम शून्य हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। और कौन किसको ढो रहा था? मैं तो न किसी को ढो रहा था, न किसी को वहन कर रहा था। इन सब बातों को सोचकर राजा हक्के बक्के रह गए और उनके चरणों को पकड़ लिया कि हे प्रभु, हम अपने परम गुरु को ढूंढ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए कि आप आखिर हैं कौन। और इस तरह की बातें तो कोई परम ज्ञानी ही कर सकता है, जो अपने आप से पूर्ण रूप से रहित हो, जो अपने मर्म को जानता हो, जो ब्रह्म में लीन हो, जो अपने तत्व ज्ञान को जानता हो, जो अपने मर्म को जानता हो, वही ऐसी बातें कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो परम शून्य हूँ। कौन किसको ढो रहा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन अपना है, कौन पराया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उस राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और क्षमा याचना की। इसी प्रकार की एक घटना और है। एक बार कुछ राजाओं के दूतों ने उस जड़ भरत को पकड़ लिया और बलि देने के लिए भद्रकाली के दरबार में उसको ले जाने लगे। उनको लगा कि ये बहुत मोटा है, बहुत ही जड़ है, इसकी बलि देने से भद्रकाली बहुत प्रसन्न होंगी। तो उसको, जड़ भरत को भद्रकाली के सामने पेश किया गया और जैसे ही उस जड़ भरत के ऊपर सैनिकों ने प्रहार करना चाहा, उसके सर पर, उसकी गर्दन पर, उसका वध करने के लिए, उसकी बलि देने के लिए, वैसे ही भद्रकाली प्रकट हो गई और जिन लोगों ने उसकी बलि देनी चाही थी उनका तुरंत उन्होंने संहार कर दिया और कहा कि हे मूर्खों, तुम जिसकी बलि देने आए हो ये जड़ भरत हैं, ये ब्रह्मज्ञानी हैं, ये परम ज्ञानी हैं, ये भेष बदल कर चलते हैं, ये जड़ भरत का रूप लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपने आप को मूर्ख दिखाते हैं दुनिया के सामने, अपने आप को अज्ञानी दिखाते हैं, धूर्त दिखाते हैं, जिससे कि इनको कोई मान सम्मान न प्राप्त हो, कोई इन्हें जाने नहीं, कोई इन्हें पहचाने नहीं, हमेशा इनका लोग अपमान करें। इसीलिए ये भेष बदल कर रहते हैं और अपना हमेशा अपमान कराते रहते हैं, क्योंकि ये परम ज्ञानी है और जो परम ज्ञानी होता है वह हमेशा अंतर्मुखी होता है। परम ज्ञानी हमेशा अपने आप को छुपा कर रखता है, वह हमेशा परम दिव्य जीवन जीता है और वह हमेशा परम ज्ञानी सम्मान से अपने आप को अलग रखता है, क्योंकि सम्मान ही योग श्री की सिद्धि में सबसे बड़ी बाधा है। तो ये मैंने आपको दृष्टांत दिया कि जड़ भरत का, कि किस तरह से जड़ भरत ने एक हिरण के माया मोह में फंस गए। किस तरह से वो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्म में लीन रहा करते थे, लेकिन वो हिरण के मायापोष में, मायापास में फंस गए। उसकी उन्हें चिंता फिक्र होने लगी। वो थोड़ा देर के लिए भी इधर उधर हो जाता था तो उसकी फिक्र होने लगती थी, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ चला गया, इतना छोटा सा है, पता नहीं किसी हिंसक पशु ने तो नहीं खा लिया। तो बड़े परेशान रहते थे। तो इनकी आसक्ति उस हिरण में हो गई और जब उन्होंने प्राण छोड़े तो प्राण छोड़ते समय उस हिरण की उनके चिंतन होता रहा, जिसकी वजह से उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ। और जब उनकी मृत्यु हुई तो जब उनके ज्ञान चक्षु उनकी पत्नी की वजह से खुले तो उन्होंने जड़ भरत का रूप धारण कर लिया और अपने आप को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लिया और एक मूर्ख और एक धूर्त व्यक्ति का जीवन जीते हुए वो आगे बढ़ते रहे। तो साथियों, ये बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही गूढ़, बहुत ही ज्ञानवर्धक आज मैंने ये वीडियो आपको दिया है। मुझे उम्मीद है आपको
ये वीडियो अत्यंत आनंदमयी लगेगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो आपको दिया हूँ, इसको आत्मसात करें, अपने जीवन में से उतारें। अगर आपने थोड़ा भी अपने जीवन में से उतार लिया, ढाल लिया, तो निश्चय ही आपका कल्याण होने लगेगा। क्योंकि जीवन का, हमारे जो मृत्यु का अंतिम क्षण होता है, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, जवानी में मौज मस्ती कर लेते हैं, खूब अय्याशी कर लेते हैं, खूब मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, बाद में तपस्या कर लेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो यही हमारा जो जन्म का जो पूरा प्रारब्ध है, ये पूरा हमारे साथ चलता रहता है। और मृत्यु के समय यही सब संचित हो जाता है और हमारे सर पर आकर के बैठ जाता है, हमारी बुद्धि में आकर बैठ जाता है। और उसी समय हमारे प्राण जब निकलते हैं तो ये सब लेकर के बाहर निकलता है प्राण, जिसकी वजह से युग युगांतर तक हमारी जीवात्मा जो है भटकती रहती है, नरक में पड़ी रहती है और कालांतर तक इसी तरह भटकती रहती है और जन्म जन्मांतर लेती रहती है। धन्यवाद साथियों, बहुत ही दुर्लभ वीडियो मैंने आपको आज दिया है। काफ़ी खुश हैं हम आज इतना अच्छा वीडियो देकर। धन्यवाद।